हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, दो तरीके से क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। देखिए, एक तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो बीए थर्ड ईयर में आपका इकोनॉमिक्स फिफ्थ का पेपर है, इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उसका 2016 का भी क्वेश्चन मेरे पास में है, क्वेश्चन पेपर। तो वो क्वेश्चन पेपर भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने टिक लगा दिए हैं, तो डिक्टेट तो मैं हिंदी में करूँगा, इंग्लिश वाले जो हैं अपना इंग्लिश में भी देख सकते हैं। दूसरा, फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल को अगर देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि जो है कल 8 जुलाई है और 8 जुलाई से एग्ज़ाम्स शुरू हो रहे हैं। और कुछ बच्चों का कहना है कि सर इन दोनों पेपर में अगर एक पेपर में चॉइस मिलेगी तो हम यही वाला पेपर करेंगे, इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो 500 क्वेश्चंस इसको मिला करके हो जाएंगे, ठीक है हमारे। और जिसमें से मैं 600 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक और जो है वो मैं करा चुका हूँ आपको। आगे मैं आपके हिस्ट्री के और एजुकेशन के, हिंदी के, ये भी पेपर मैं कुछ करवा चुका हूँ, कुछ और मैं डेट शीट मेरे पास में है तो मैं करवाता रहूँगा। दूसरा, ये वीडियो जो लोग बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी, पीजीटी या एनटी या नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, तो मैं उसमें भी डिस्कस करता रहूँगा आपसे। तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा, क्योंकि उसमें तो अनलिमिटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जैसे मैंने कॉमर्स की स्टार्ट कर रखी है, कॉमर्स का क्वेश्चन बैंक है एक मिसलिनियस, जिसमें 50,000 क्वेश्चन मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में देने का टारगेट रखा है। और इकोनॉमिक्स में भी मैं इसी तरीके से ये प्लेलिस्ट जो बना रहा हूँ, अभी तो बीएड एंट्रेंस टीजीटी पीजीटी के लिए बना रहा हूँ, और फिर मैं एक प्लेलिस्ट जो है केवल एनटीए नेट और पीजीटी के लिए बनाऊँगा, क्योंकि पीजीटी का पेपर भी थोड़ा सा टफ आता है। वो होगी तो स्पेशली एनटीए नेट के लिए भी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पीजीटी के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एनटीए नेट में, और एनटीए नेट के क्वेश्चन भी पीजीटी में आ जाते हैं। लेकिन टीजीटी का एक्चुअली थोड़ा सा पेपर ईजी आता है, तो उसके लिए हमारी अलग अलग प्लेलिस्ट रहेगी, ठीक है व्यूअर्स। चलिए डिस्कस करते हैं 2016 का क्वेश्चन पेपर, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल मंगाना चाहते हैं या क्वेश्चन बैंक मंगाना चाहते हैं, तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दे रखा है, आप उस पर मुझे कॉल कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सी विशेषता अल्पविकसित देशों से संबंधित है? वो है पूंजी की कमी। योजना आयोग का प्रतिस्थापन किस संस्था के द्वारा किया गया? नीति आयोग। विकासशील देशों के लिए उपयुक्त एक अन्य शब्द कौन सा है? तो वो है तीसरी दुनिया के देश। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार समर्थित लेसेस फेयर की धारणा का अर्थ है, तो वो है सरकारी हस्तक्षेप का अभाव। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है, तो वो है आपका कि निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है ना? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्चुअली मैंने भी नहीं पढ़ी है, हो सकता है बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट बुक होगी, यह बहुत अच्छी बुक लिखी होगी, इसलिए चाहे कोई भी कंपटीशन हो या सब्जेक्टिव हो तो उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो कार्ल मार्क्स की लिखित पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। मानव विकास रिपोर्ट की कौन सी संस्था प्रकाशित करती है? तो वो है यूएनडीपी। परंपरावादी समृद्धि मॉडल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ कौन सा है? तो वो है पूंजी संचय। किस अर्थशास्त्री ने नवप्रवर्तन तथा उद्यमी जैसी धारणाओं को अत्यधिक महत्व दिया? शुम्पीटर ने। कुछ हद तक भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की रणनीति निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादित समृद्धि मॉडल से संबंधित थी? तो वो थी डोमर। बिग पुश थ्योरी, जिसे हम बड़े धक्के का सिद्धांत भी कहते हैं, किस अर्थशास्त्री द्वारा दिया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो वो है आपका रोजेस्टोन रेडॉन, ठीक है। पूरा नाम है इनका, वैसे तो रेडॉन लिखा आता है हर जगह, लेकिन पूरा नाम है इनका रोजेस्टोन रोडॉन, ठीक है। रोस्टोव मॉडल के अनुसार
आर्थिक समृद्धि की चौथी अवस्था कौन सी है? तो वो है आपकी परिपक्वता की ओर। एक अर्थशास्त्री के अनुसार एक अदृश्य हाथ स्वयं ही अर्थव्यवस्था को संतुलन की स्थिति में ले आता है। उस अर्थशास्त्री का नाम बताइए। एडम स्मिथ। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए, अध्यक्ष जो हैं, अगर पद का नाम दिया जाए तो वहाँ पर आपको सिर्फ प्रधानमंत्री देना है। अगर नाम दिया जाए तो नरेंद्र मोदी जी होंगे, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग है। ठीक है। रोस्टोव की प्रसिद्ध पुस्तक द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ कब प्रकाशित हुई थी? 1962 में। कौन सा आयोग राजस्व का विभिन्न राज्यों में बंटवारा निर्धारित करता है? वित्त आयोग। वर्ष 2015 के लिए किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो थे एंगस डीटन। कौन से अर्थशास्त्री ने संतुलित विकास की धारणा दी है? नकरसे ने। किसी अर्थव्यवस्था के विकास के साथ उसकी व्यावसायिक संरचना में तृतीयक क्षेत्र की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती जाती है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत देने वाले अर्थशास्त्री का नाम है? तो वो थे नकरसे। अल्पविकसित देश अर्ध स्थायी संतुलन से ग्रसित होते हैं। तो यह बात निम्न में से किसके संदर्भ में कही जा सकती है? तो यह निम्न स्तरीय संतुलन जाल। निम्न में से कौन सा संगठन रोजगार से संबंधित आंकड़े एकत्रित करता है? तो वो है हमारा NSSO। किस योजना में आधारभूत व भारी उद्योगों को अधिक महत्व दिया गया? दूसरी में। केन्ज का गुणक सिद्धांत अल्पविकसित देशों के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। निम्न में से किस अर्थशास्त्री का यह विचार है? तो यह है VKR वी राव का। गेट्स किससे संबंधित है? व्यापार से संबंधित है। मनरेगा किस वर्ष लागू किया गया? 2006 में। असंतुलित वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया? हर्षमैन ने। समानांतर अर्थव्यवस्था निम्न में से किसे दर्शाती है? काला धन को, ब्लैक मनी को। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन में, जबकि पूरा नाम है वॉशिंगटन DC। व्यापार शेष में क्या शामिल होता है? केवल दृश्य वस्तुओं का व्यापार। वृद्धि की हिंदू दर की धारणा जो पहले 3 दशकों 1950 से 1980 के दौरान विकास की निम्न दर दर्शाती है, किसके द्वारा दी गई? प्रोफेसर राजकृष्णा द्वारा। भारत में मौद्रिक नीति का नियमन कौन सी संस्था करती है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में सकल घरेलू उत्पाद के आकलन के लिए एक प्रयुक्त आधार वर्ष कौन सा है? ठीक है, जिसे हम बेस ईयर कहते हैं। तो वो है 2011-12। ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो आप इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जिनी गुणांक निम्न में से किसे इंगित करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो वो होता है आपका आय की असमानता। LGP सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था में कब सुधार किए? ठीक है, L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन और G फॉर ग्लोबलाइजेशन। ध्यान रखना। तो उसका आंसर भी 1991। और अगर ये पूछा जाए कि उदारीकरण की शुरुआत भारत में कब हुई, तब भी आप 1991 ही आंसर देंगे। और नई औद्योगिक नीति भारत में कब लागू की गई, उसका भी आंसर 1991 देंगे। और अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि औद्योगिक नीति कब लागू की गई भारत में, तो उसका आंसर आएगा 1948। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ। कौन सी रिपोर्ट देशों को ज्ञान, स्वास्थ्य तथा आय के आधार पर क्रमांकित करती है? मानवीय विकास रिपोर्ट। मेक इन इंडिया किस वर्ष लागू किया गया? 2014 में। ब्रिक्स में S
प्रस्तुत करता है, तो S4 होता है वो साउथ अफ्रीका, ये सबसे बाद में ऐड हुआ है, ठीक है। राजकोषीय घाटे तथा प्राथमिक घाटे का मुख्य अंतर क्या है? ब्याज का भुगतान। वर्ष 2016-17 के लिए लक्षित राजकोषीय घाटे की दर 2016 के बजट के अनुसार कितनी है? तो वो है 3.5%। भारत में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? तो वो है 14%। उत्पाद संबंधों की धारणा किस अर्थशास्त्री के सिद्धांत का महत्वपूर्ण भाग है? तो वो है कार्ल मार्क्स का। केन्ज के अल्पकालीन रोजगार सिद्धांत तथा दीर्घकालीन समस्याओं में गैप, जो कि एक अंतराल होता है, को पाटने वाला पहला विकास मॉडल कौन सा था? तो वो था हेरोड-डोमर मॉडल। घटती हुई लाभ की दर का नियम तथा श्रमिकों का शोषण किस अर्थशास्त्री के सिद्धांत का भाग है? वो है मार्क्स का। आर्थिक प्रणाली चाकू की धार वाली संतुलित विकास दर पर स्थापित संतुलन में है, यह कथन किस विकास मॉडल से संबंधित है? तो वो है हेरोड-डोमर मॉडल। तेंदुलकर कमेटी ने गरीबी के लिए एक सीमा निर्धारित की। शहरी इलाकों में इसका अर्थ प्रतिदिन कितने रुपए के व्यय से है? ये कल के पेपर में भी मैंने कराया है, 2017 वाले में भी था, है ना। तो शहरों के लिए जो लोग 33 रुपये 33 पैसे प्रतिदिन कमाते हैं तो वो गरीबी रेखा में आते हैं, ठीक है। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे MS आहलूवालिया। किस अर्थशास्त्री के विकास मॉडल का केंद्र बिंदु अविचल विकास है? सोलो। द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, है ना, और हिंदी में नाम है रोजगार, ब्याज व मुद्रा का सामान्य सिद्धांत नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये केन्ज ने लिखी, जिसे हम कीन्स बोलते हैं, ठीक है, तो केन्ज भी लिखा जाता है। बड़े धक्के का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया? रोडॉन। ट्रिकल डाउन प्रभाव के कारण, ऑप्शन भी सही है, कि आय की जो असमानताएं हैं वह कम होती हैं। रोलिंग प्लान योजना का संबंध किस समय अवधि से है? 1978 से 80। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन हैं? तो देखिए, उस समय तो रघुराम राजन जी थे, इस समय है श्री शक्तिकांत दास जी। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो श्री शक्तिकांत दास जी का आपको नाम याद रखना है, ठीक है। एट प्रेजेंट टाइम वही है। WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। ट्रिप्स का संबंध निम्न में से किससे है? ठीक है, ट्रेड से होता है, ठीक है। चलिए, वर्तमान में गैर कृषि वस्तुओं पर अधिकतम आयात कर की दर है, तो वो है आपकी 10%। निम्न में से किस अर्थशास्त्री के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकसित देशों द्वारा अल्प विकसित देशों के शोषण का एक उपकरण है? तो वह है रॉल प्रेबिश। निम्न में से किसे आय के वितरण की असमानताओं का स्तर दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो लॉरेंज वक्र और जो आपका जिनी गुणांक होता है ना, इन दोनों को। तो सही आंसर है CA और B दोनों। गरीबी पर रिपोर्ट देने के लिए नवीनतम कमेटी जिसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2014 में दी, तो उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे C रंगराजन, ठीक है। किसने कहा कि दीर्घकाल में हम सभी मर जाते हैं? तो वो है आपका लॉर्ड केन्ज, ठीक है। चलिए, प्रसिद्ध पुस्तक एशियान ड्रामा राष्ट्रों की गरीबी का अन्वेषण, तो इसके लेखक कौन थे? एक्चुअली इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा सही रहता है, एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन। तो वो किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी गुन्नार मिडल ने, ठीक है, गुन्नार मिडल। निम्न में से किसे निर्यात कीमतों तथा आयात कीमतों के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? वो हैं व्यापार की शर्तें। निम्न में से कौन सा क्षेत्रक छिपी हुई बेरोजगारी से अधिक ग्रस्त है? तो वो है कृषि। किसने कहा था कि स्फीति हमेशा हर जगह एक मौद्रिक
घटना होती है। ठीक है, तो वो होती है आपके तो वो होती है आपकी कृषि। ठीक है, गलत बोल गया मैं आंसर। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही है, मिल्टन फ्रीडमैन ने। कौन सा मॉडल अल्प विकसित देश की अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटता है, पूंजीवादी क्षेत्र और निर्वाह क्षेत्र? तो वो है लुईस मॉडल में। असंतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया? हर्षमैन ने। निम्न में से क्या आर्थिक समृद्धि की दर बढ़ाने में सहायक होगा? तो होगा ICOR में कमी। दक्षिण दक्षिण सहयोग, ठीक है, में दक्षिण से क्या अभिप्राय है? तो वो विकासशील देशों से अभिप्राय होता है। इनमें से किस अर्थशास्त्री ने गरीबी को सामर्थ्य के अभाव के रूप में परिभाषित किया है? अमर्त्य सेन। कौन सा मॉडल अल्प विकसित देशों को अर्धस्थायी प्रणालियों के रूप में वर्णित करता है? तो वह है लेबस्टीन। कोठारिया योग का संबंध निम्न में से किससे था? देखिए, बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे इंडिया में कोठारिया योग का। NTA नेट में भी क्वेश्चन जरूर आता है और PGT में भी क्वेश्चन इसका जरूर आता है, कोठारिया योग का, है ना। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो था कोठारिया योग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे भारत में। इस प्रसिद्ध पुस्तक 21वीं सदी में पूंजी के लेखक कौन हैं? तो वह है थॉमस पिकेटी। पूंजी के बढ़ते हुए स्टॉक के पूर्ण उपयोग के लिए वांछित समृद्धि दर को हैरोल्ड ने निम्न में से क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है वांछित समृद्धि दर। इनमें से कौन सी अवस्था रोस्टोव की उच्च सामूहिक उपयोग की अवस्था के बाद आती है? देखिए, कोई नहीं आती, ना तो परिपक्वता की ओर, ना उड़ान की अवस्था और ना उड़ान से पहले की परिस्थितियां। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सी धारणा भारत में बेरोजगारी के माप के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती? तो वो है वार्षिक स्थिति। निम्न में से कौन सी धारणा बड़े धक्के के सिद्धांत का केंद्र बिंदु है? तो वह है बाह्य बचतें। निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी का निवारण तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था? तथा 5वीं योजना। भारत में जनगणना किस अंतराल पर की जाती है? 10 वर्ष में। एक अर्थव्यवस्था उस समय उड़ान की अवस्था में प्रवेश करती है जब? तो ऑप्शन ए सही है कि यह सुचारू समृद्धि दर प्राप्त करना शुरू करती है। आर्थिक विकास का अर्थ है आर्थिक समृद्धि तथा सामाजिक परिवर्तन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम शॉर्ट में IMF भी कहते हैं ना, उसकी स्थापना कब हुई? तो 1945 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। 1945 में। भारत तथा नेपाल के अतिरिक्त किस देश में भारतीय रुपया वैध मान्य है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि भारत तथा नेपाल के अतिरिक्त किस देश में भारतीय रुपया वैध मान्य है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। तो ये जो है एक्चुअली भूटान में भी मान्य है, मतलब कि भारत का रुपया नेपाल में तो चलता ही है और भूटान में भी, है ना, तो ध्यान रखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था निम्न में से किसका उदाहरण है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का। यह अवधि सतत विकास द्वारा गढ़ा गया था, तो वो था आपका ब्रटलैंड। निम्न में से कौन सा देश रोस्टोव की उच्च सामूहिक उपयोग की अवस्था में पहुंचने वाला पहला देश बना? तो वो बना USA। ग्रामीण इलाकों में शहरी सुविधाएं मुहैया कराना, तो कर PURA है ना, शॉर्ट में इसका नाम है। तो कर धारणा किसकी देन है? तो यह है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की। निम्न में से क्या भारतीय नियोजन की विशेषता नहीं है? तो वो है अनिवार्य। आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं डॉक्टर
YV रेड्डी। निम्न में से क्या एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो कुशल श्रमिकों का अभाव और प्राकृतिक संसाधनों के पूर्ण उपयोग और जनसंख्या वृद्धि की तीव्र दर, ये सभी है। दोहरी अर्थव्यवस्था में इन दोनों का सह अस्तित्व होता है, तो पारंपरिक तथा आधुनिक क्षेत्र का। इनमें से किस वर्ष जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजन का वर्ष माना जाता है ना? एक तो मंदी का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो वो भी 1921 था, और जो जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजन का वर्ष है ये भी 1921 माना जाता है। निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना ने भारत में औद्योगिकरण की नींव रखी? तो वो थी दूसरी। इनमें से क्या WTO का पूर्ववर्ती था? मतलब WTO की जो स्थापना थी वो किसकी जगह की गई? तो गेट की जगह की है ना। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। परंपरावादी मॉडलों के अनुसार रोजगार का स्तर किसके द्वारा निर्धारित होता है? कुल पूर्ति द्वारा। यदि बेरोजगार लोगों की संख्या तथा श्रम बल दोनों में 1 करोड़ की वृद्धि हो जाए तो बेरोजगारी की दर में क्या होगी? वृद्धि होगी, जाहिर सी बात है। श्रम की असीमित पूर्ति वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए सिद्धांत देने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? तो वो थे लुईस। कुंजनेट्स की उल्टे यू की अवधारणा का संबंध किसमें परिवर्तन से है? तो वो है आय की असमानता। किसने भविष्यवाणी की थी कि जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय श्रेणी से होगी जबकि अनाज में वृद्धि समांतर श्रेणी से होगी? तो ये माल्थस ने बोला था। विदेशी व्यापार के लाभ के सबसे आरंभिक समर्थकों में से एक थे, तो वो थे रिकॉर्डो। ठीक है व्यूअर्स, ये जो है यूनिवर्सिटी की आंसर शीट है जो यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड कराई है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर अब पूरा हो चुका है, मेरे पास इससे आगे के अवेलेबल नहीं है। तो 5 साल के मैं आपको ये करा चुका हूँ, तो आप इनको जरूर पढ़ के चाहिएगा। और जो 600 क्वेश्चंस मैंने आपको दे रखे हैं आपकी प्लेलिस्ट में अलग से, तो आपके पास लगभग 1000 से ऊपर क्वेश्चन जो हैं वो आपके हो गए हैं। ठीक है व्यूवर्स, अब आपका पेपर है, आप इसकी तैयारी कर लीजिएगा। मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा। ठीक है व्यूवर्स, और जैसे ही ये वीडियो आप तक पहुँचे तो अगर आपने फ्रेंड सर्कल में अपने शेयर ना की हो तो इसको आप ज़रूर शेयर कर लीजिएगा ताकि वो लोग भी बेनिफिट ले सकें। ठीक है व्यूवर्स, थैंक यू।